कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहाँ विराम होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और रही बात शक्ति की, तो ये पराविज्ञान है। आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के ज़माने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए, कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, और वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास। जी, बहुत तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है, ना विरोधाभास है। सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुगदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है। तो लाखों लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी तो दूर कर रहे हैं आप। परिवार वालों से कभी बात होती है, उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज को? सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। वो किंचित मात्र कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कई बार आप हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए। हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं आया। अभी हम मिले ही थे कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले। क्यों मान के अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहा है तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत। हम नहीं मिल पा रहे हैं ना, एक महीने में 8 से 10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चलें तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है। आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्म नीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम। ठीक नहीं, कम ज़्यादा की बात। लेकिन एक चीज़ है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी, हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज़ और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है। ये विश्वास और अंधविश्वास की लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी। रामायण में राम थे तो रावण जरूरी, रावण के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है।
तो ये थी खबर की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ करंट रिपोर्ट मिलती रहती है।